सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम से कबल आने वाले अम्बिया किराम में सबसे आखिरी नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान किसी नबी और रसूल का ज़हूर नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले हैं और आपकी शरीयत के मुत्तबे होने के दावेदार हैं, उनको हज़रत ईसा के नाम की निस्बत से ईसाई कहा जाता है और इनको नसारा भी बोला जाता है। कि जब आपने कौम से कहा था मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद कौन करेगा, क़ाल अल हवारियूना, तो आपके हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन की नुसरत करेंगे, तो इसलिए उनको नसारा भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले हैं और आपकी शरीयत के मुत्तबे होने के दावेदार हैं, उनको यहूदी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तौरात देना चाही तो आपको तूर पहाड़ पर बुलवाया। आप तूर पहाड़ पर बारगाह इलाही में हाजिर हुए। आप अपनी कौम को फरमा गए कि 30 दिन और 30 रातों के लिए मुझे अल्लाह करीम ने बुलवाया है। फिर अल्लाह ताला ने उस पर 10 दिन और 10 रातें और बढ़ा दी और इस तरह आप 40 दिन और 40 रातें तूर पहाड़ पर रहे, अपने रब से हम कलाम होते रहे और अल्लाह ताला ने आपको लिखी लिखाई तौरात, जो कि पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई थी, वो तौरात किताब अता फरमाई। पीछे कुछ ऐसा हुआ कि उस कौम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मानने वाले थे, उनमें एक जादूगर था जिसको सामरी के नाम से याद किया जाता है। तो उसने कौम को बदराह किया और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने रब के पास वापस चले गए हैं और आप उन्होंने वापस नहीं आना, लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारा खुदा बना देता हूँ और तुम उसकी पूजा करो। तो उसने जो है एक बछड़ा बनाया, यानी गाय के बच्चे की मूरत बनाई। कौम के पास जितना सोना चांदी था उसको पिघलाया और उसको उसने बनाया। अब उसके अंदर उसने कुछ इस तरह सुराख रखा कि हवा के रुख उसको खड़ा किया जाता, तो हवा जब उसे क्रॉस करती तो उसमें से आवाज़ आती जैसे गाय की आवाज़ निकलती है। तो कौम ने उसको पूजना शुरू कर दिया और उसके सजदे करने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो आप ये बात देखकर गुस्सा हुए और आपके जो भाई थे वो भी अल्लाह के नबी थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, आपने उनके साथ भी झगड़ा किया। उन्होंने माजरत की थी कि मैं मजबूर था, मैं इनको रोकता रहा लेकिन ये कौम बाज ना आई और ये मेरे जान के भी दर पे हो गए, लिहाजा मैं इसमें बेकसूर हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया कि तुमने बड़ा जुल्म किया है अपनी जानों पर और लिहाजा अब तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी होगी। कौम ने कहा कि तौबा का तरीका क्या है? तो आपने फरमाया कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को तुम्हें कत्ल करना होगा। तो कौम ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया। एक दिन में 70,000 लोग मारे गए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए कि मालिक अब माफ़ फरमा। अल्लाह करीम ने उनको माफ़ फरमा दिया। तो अब यहूदी कौम का नज़रिया ये है, आज तक ये नज़रिया है कि हम दोज़ख में जाएंगे ज़रूर। हर यहूदी का ये नज़रिया है कि दोज़ख में हमने जाना है, लेकिन वो 40 दिन हमने दोज़ख में रहना है और जन्नत खालिसतन अल्लाह ताला ने यहूदियों के लिए बनाई है और कोई गैर यहूद, चाहे वो ईसाई है, मुसलमान है, जो भी है, कोई भी बग़ैर यहूदियों के जन्नत में नहीं जाएगा। यहूदी भी जाएंगे तो 40 दिन जो है वो पहले दोज़ख में चक्कर लगाएंगे और उसके बाद जन्नत जो है वो हमारे लिए है। तो ये यहूद का दावा है और मुसलमानों को भी वो इस तरह बार बार कहा करते थे कि जन्नत हमारे लिए है,
हमने थोड़े ही दिन जो है वो जहन्नम में रहना है और फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सौखा चैलेंज किया कि आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज तक कोई यहूदी उस पर अमल ना कर सका। पहले तो अल्लाह ताला ने उनका कौल नकल फरमाया, वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। वो कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, यानी हमें वही 40 दिन और 40 रातें दोज़ख में रखा जाएगा, इससे ज़्यादा हम जहन्नम में नहीं रहेंगे। कुल इत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। ऐ महबूब करीम, आप फरमाइए कि क्या तुमने अल्लाह से वादा लिया है? अगर अल्लाह का वादा है तो अल्लाह ताला वादा का खिलाफ नहीं करता, लेकिन तुम तो अल्लाह पर बोहतान बांध रहे हो, यानी अल्लाह पाक ने वादा ही नहीं किया और तुम कहते हो कि हम 40 दिन रहेंगे और फिर जन्नत में चले जाएंगे। तुम खुदावंद ताला पर बोहतान बांध रहे हो, तुम ये बड़ा जुल्म कर रहे हो। अब कुरान मुक़द्दस ने चैलेंज किया, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नास फतमन्नहुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ महबूब करीम अलैहिस्सलाम, आप फरमाइए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, अगर आखिरत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है, इंदल्लाह, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए बना रखी है, खालिसतन मिन दूनिन्नास, लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो क्यों दुनिया में मुश्किलात, कभी इस कले से निकाले जाते हो, कभी इस कले से निकाले जाते हो, यहाँ पे जलील हो रहे हो, खार हो रहे हो, यहाँ पर तुम्हें जो है अपना वतन भी नसीब नहीं हो रहा। तुम ऐसा करो, फतमन्नहुल मौत, तुम मौत की तमन्ना कर लो ना कि या अल्लाह हमें मौत दे दे। तुम मौत की तमन्ना करो, तुम मर जाओगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे देगा, मौज करना। यहाँ पे दुनिया में क्यों जलील हो रहे हो? ये तो ज़िल्लत का घर है और जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इन कुन तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम मिलकर मौत की तमन्ना करो। अब अल्लाह ताला ने आगे पेशन गोई फरमाया वलन यतमन्नहु अबदम, कभी भी आबादा, कभी भी वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो उनके करतूत हैं उनको अच्छी तरह पता है। इनकी जो बदआमालियाँ हैं, इन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया है, इन्होंने रसूलों पे बोहतान बांधे हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, लिहाजा अपने करतूतों की बदौलत ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मरने के बाद हमारे लिए ज़िल्लत है, हमारे लिए खारी है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानने वाला है। अब ये कुरान मुक़द्दस का एक सादा सा चैलेंज है। अल्लाह करीम ने फरमाया वलन यतमन्नहु अबदा, कभी भी क़यामत तक यहूदी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सौखा था कुरान मुक़द्दस के इस चैलेंज को जो है वो मुकाबला करना। उस वक्त मदीने में चंद यहूदी जमा हो जाते और 10-12 मिलकर कहते या अल्लाह हमें मौत दे दे, और कुरान का चैलेंज गलत साबित कर देते। या बाद में हमेशा यहूदियों का जो मार्के इस्लाम के ख़िलाफ़ रहे हैं, आज भी सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ यहूदी सरगर्म हैं। तो ये अपने मुल्क के अंदर कुरान पाक की आयात और इस तरह जैसे लाइव आजकल दुनिया में दिखाया जाता है कि जनाब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो एक तरफ कुरान पाक की आयत रखते, उनका तर्जमा, उनकी ट्रांसलेशन दुनिया की हर ज़बान में दिखाते, और दूसरी तरफ 100 यहूदी बैठ जाते और वो कहते कि या अल्लाह हमें मौत दे दे, और कहते कि हमने कुरान के चैलेंज को गलत कर दिया। लेकिन कुरान ने कहा कि क़यामत तक ये ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब कभी वो ऐसा करेंगे तो जितने लोग तमन्ना करने वाले होंगे फौरी तौर पे उन पर मौत आ जाएगी और दुनिया से उनको मिटा दिया जाएगा। तो ये कुरान मुक़द्दस के ऐसे चैलेंजेस हैं और बाद ऐसी आयात हैं कि जो सुनने वालों को हैरान कर देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में गैब की ख़बरें भी दे रहा है और इस तरह मुखालफिन को चैलेंज भी कर रहा है। अल्लाह ताला हमें कुरान मुक़द्दस की सच्ची लगन अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।